मदरहुड हॉस्पिटलने खारघरमध्ये अत्याधुनिक मदरहुड फर्टिलिटी आणि आयव्हीएफ सेंटर सुरू केले आहे, जे पुरुष आणि महिलांमधील बंधत्वाच्या चिंतेचे निराकरण करेल। आजकालच्या ताणतणाव आणि जीवनशैलीतील बदलांमुळे प्रजनन दरावर लक्षणीय परिणाम झाला आहे। याचे निराकरण करण्यासाठी मदरहुड फर्टिलिटी आणि आयव्हीएफ सेंटरचे उद्घाटन करण्यात आले। लॉन्च प्रसंगी मदरहुड हॉस्पिटलचे सीईओ विजयरत्न वेंकटरमण आणि वरिष्ठ आयव्हीएफ सल्लागार डॉक्टर रीता मोदी म्हणाले, बंधत्व अनेक जोडप्यांसाठी गंभीर समस्या बनली आहे। उच्च दर्जाच्या प्रजनन उपचारांची आवश्यकता आहे। मदरहुड फर्टिलिटी आणि आयव्हीएफ मध्ये आम्ही जागतिक दर्जाचे फर्टिलिटी सोल्युशन्स घराच्या जवळ आणण्यासाठी वचनबद्ध आहोत। या लॉन्च प्रसंगी प्रमुख उपस्थिती असलेल्या डीसीपी रश्मी नांदेडकर यांनी प्रजनन काळजीचे महत्त्व सांगितले। त्यांनी जोडप्यांना योग्य वैद्यकीय आणि उपचारांची आवश्यकता अधोरेखित केली। रिपीट खारघर येथील मदरहुड हॉस्पिटलच्या फॅसिलिटी डायरेक्टर डॉक्टर रुपाली सुनील कदम यांनी सांगितले की खारघरमध्ये प्रजनन सेवांची मागणी वाढत आहे आणि या केंद्रामुळे नवी मुंबईतील जोडप्यांना उच्च दर्जाची प्रजनन काळजी उपलब्ध होईल। आयव्हीएफ हे जे सेंटर निघालं आहे तर आपला जो एक सामाजिक बेस आहे त्यामध्ये आपण सर्व मातृत्वाला खूप महत्त्व देतो आणि मातृत्व हे स्त्रीसाठी सुद्धा एक स्वप्न आहे आणि तिची इच्छा पण असते। तर ज्या क्षणी मातृत्व निर्माण होण्यासाठी काही अडचणी येतात त्यावेळी आयव्हीएफ सेंटरसारखे जे ठिकाणं आहे हे स्त्रीला नवी मुंबई येथील खारघरमध्ये जर त्यांना जवळ आणि इतक्या ज्येष्ठ तज्ज्ञांच्या म्हणजे संरक्षणाखाली किंवा आपण म्हणू त्यांच्या काळजी घेतल्या जाईल तिची, तर अशा वेळी हे निश्चितच त्या प्रत्येक स्त्रीसाठी फायदेशीर ठरणार आणि ज्यांना कोणाला या स्वरूपाचे समस्या असतील त्यांनी याचा निश्चितपणे लाभ घ्यावा असं मी सर्वांना आवाहन करेन। We launched our motherhood I think 5 years back actually. When we came and then it was actually completely catering to the women who are into their pregnancy and the children who are actually in the in the newborn category, as well as actually those pediatric work that actually needed a good facility. So that was actually initially our thought, and then based on the growing need, where we actually understood that there is a need for us to bring a technologically advanced and IVF unit. So that is the whole concept of we bringing in this IVF here in Kalyan. Yes. Doctor rightly said that it is completely science. So when the patient and the new couple who is coming in, who is actually planning for their pregnancy and having difficulty in getting their natural conceive, so we normally actually, as doctor rightly said, there are a lot of options available now. So it depends on which patient who are coming and meeting us. So because IVF is not that it's one solution for everyone, and it is not going to fit like that. So it is going to be personalized approach that we will be normally doing with each and every couple. So that will be done by our expert clinicians, and based on the outcomes of all those diagnoses, then we will personalize the treatment according to their needs. साल से मदरहुड हॉस्पिटल खारघर और नवी मुंबई के बाकी इलाकों के सभी माताओं के सभी हेल्थ केयर इश्यूज़ को एड्रेस करता रहा है और मदर और चाइल्ड हेल्थ केयर में, इनफैक्ट विमेन हेल्थ केयर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर में मदरहुड बहुत बड़ा नाम है। लेकिन फर्टिलिटी सर्विसेज डेडिकेटेड यहाँ पे नहीं थे, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं अभी। अगर हम कहें कि 100 कपल्स हैं ऐसे जो प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनमें से कम 15 से 18 कपल ऐसे होंगे जिन्हें मुश्किल आएंगी। तो ये काफ़ी बड़ा केस लोड है। आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, पर ऐसा है कि इनफर्टिलिटी हमें एक सामाजिक सोशल स्टिग्मा देती है, हार्ट पेन देती है, बट कोई फिज़िकल पेन नहीं देती है। इसलिए अनफॉर्चुनेटली इस समस्या को बहुत ज़्यादा एड्रेस इसके पहले किया नहीं गया। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ लीडिंग मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर फैसिलिटी कि हम स्त्रियों को मातृत्व धारण करने की क्षमता बढ़ा सकें और उनको इसमें असिस्ट कर सकें। हम पूरी हेल्प कर सकें कि वो अपने ड्रीम को, अपने स्वप्न को पूरा करें।
तो है ऐसा कहेंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें काफ़ी कुछ इसका जो हिस्सा होता है वो शरीर के बाहर कंडक्ट करना होता है। इसमें पहले स्त्री को करीबन 10-12 दिन के इंजेक्शन लगा करके अंडे तैयार किए जाते हैं, फिर एक छोटे ऑपरेशन करके अंडे बाहर निकाले जाते हैं, जो कि एक 1 डे प्रोसीजर, 1 दिन का काम है। उसके बाद हमारी जो लेबोरेटरी है उसके अंदर हम भ्रूण तैयार करते हैं। उसके बाद हम महिला को बुला करके वो भ्रूण उनके गर्भ में स्थापित करते हैं। एंड इसका परिणाम आने तक लगभग 2 हफ्ते और, यानी कि एक पूरा महीना स्टार्ट टू फिनिश आरंभ किया और उसका परिणाम आ गया, उसको लेकर पूरा 1 महीना लगता है। इसमें क्या कुछ उम्र का भी रहता है कि किस एज में? जी। बिकॉज अगर हम देखें कि कौन से कारणों से फर्टिलिटी कम हो रही है या ये समस्याएं बढ़ रही हैं, उसमें उम्र का बहुत बड़ा योगदान है। स्पेशली लेडी की उम्र का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे नेचुरल फर्टिलिटी कम होती जाती है। 30 के बियॉन्ड, खास करके 35 के बियॉन्ड बहुत मुश्किल होता है नेचुरल कंसीव करना। कुछ लोग कर सकते हैं पर ये मुश्किल होता जाता है। तो ऐसे में टाइमली IVF, सही समय पे किया हुआ ट्रीटमेंट उनको अधिक से अधिक मदद कर सकता है। इसकी पर साइकिल सक्सेस रेट 50-55% होती है, तो लगभग आधे कपल को एक बार में रिजल्ट मिल जाएगा ऑन एन एवरेज। कुछ कपल्स ऐसे भी होंगे जिनके टोटल चांसेस बहुत अच्छे होंगे, इससे भी अच्छे, कुछ के कम अच्छे भी होंगे, बट लगभग आधे कपल को एक बार में रिजल्ट मिल सकता है। देखिए, जिस स्टडी की मैं बात कर रही थी कि 2024 की स्टडी है, इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन में पब्लिश हुई है, उसमें रिसर्चर्स ने यही पाया कि अर्बन पॉपुलेशन में ये समस्या ज़्यादा कॉमन हो गई है, क्योंकि कारण प्रिसाइजली यही है। अगर हम हमारे खारघर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहाँ पे बहुत सारे कपल, जो नेचुरल पॉपुलेशन यहाँ की वो भी, और बहुत सारे माइग्रेंट पॉपुलेशन भी हैं जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से यहाँ रह रहे हैं। तो उनके स्ट्रेस लेवल आप सोचिए, उनके करियर के प्रति डेडिकेशन ऐसा है कि वो प्लान नहीं कर सकते कि उनको फैमिली कब स्टार्ट करनी है। एंड बाय द टाइम दे आर रेडी, probably their age is more or they have developed some other difficulties. So that is where we pitch in. We want to help those couple in conceiving despite their busy life, despite maintaining their routine without disturbing their day-to-day life, but we would want them to help in conceiving. होता है there are more than 10 million IVF born babies now worldwide. और ऐसी कोई भी स्टडी में ऐसा प्रूव नहीं हुआ है कि IVF की वजह से बच्चों में कुछ अबनॉर्मैलिटी के चांसेस बढ़ गए। लेकिन ये एक ह्यूमन रेशियो है कि 2 से 3% बच्चों में कुछ ना कुछ समस्या होने के चांसेस होते हैं, जो IVF अफेक्ट नहीं करता। IVF डज नॉट हैव एनी नेगेटिव इफेक्ट ऑन द प्रोग्नोसिस ऑफ द बेबीज बॉर्न थ्रू इट। जैसे मैंने मेरी स्पीच में कहा, बहुत ज़्यादा खुशी है। लास्ट 6 सालों से मदरहुड खारघर 2018 से खारघर में है। एंड जैसे मैंने कहा कि अब तक हम लोग ने मोर देन 6000 डिलीवरीज वी हैव डन, अराउंड 2500 NICU एडमिशन्स वी हैव डन। सो देखा जाए तो एक रूफ के अंडर हमने मदर एंड चाइल्ड से रिलेटेड जो स्पेशलिटीज़ है वो हमने अवेलेबल करके रखी है। सो नाउ एडिंग द IVF टू इट, इट्स अ प्लेजर फॉर अस। एंड खारघर की जो पॉपुलेशन है, काफ़ी लाइव्स वी हैव टच्ड ओवर लास्ट 6 years। तो ये जो है, जो कपल्स में फर्टिलिटी का जो प्रमाण, इनफर्टिलिटी रिलेटेड चैलेंजेस का जो प्रमाण बढ़ते जा रहा है, तो क्यों ना खारघर में ही एक एक्सपर्ट सेंटर हम उनके लिए बनाए। ये थॉट प्रोसेस के हिसाब से हम ये लेकर आए हैं। एंड वी आर एक्सट्रीमली थ्रिल्ड अबाउट इट और काफ़ी खुशी है। आजची उद्योगनगरी न्यूजला सबस्क्राईब, बेल आयकॉनला प्रेस करा, लाईक, कमेंट आणि शेअर करा।